Hello everyone, myself Akshit Tyagi. I am MBBS third year student in LLRM Medical College. I secured a rank of 3056 in NEET 2022. तो यार मेरे NEET के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फिजिक्स के अंदर सिर्फ 42 स्कोर आया था, जो कि बढ़ के 167 तक चला गया था मेरे सिलेक्शन ईयर के अंदर। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज बैलेंस सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। इसके अंदर हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि आपको फिजिक्स को टाइम कितना देना है और फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको अप्रोच कैसे लेनी है। तो ये तो आपको सबको पता है कि यार फिजिक्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। तो जितना आप टाइम दिन में एलोकेट करने वाले हैं, आप कोशिश करें कि आप फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाएँ, जिससे आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए आपके लिए नीट क्रैक करने के लिए उतना आप कर पाएँ। तो अब बात करते हैं कि आपको फिजिक्स के अंदर अप्रोच कैसे लेनी है। आपको बहुत सिंपल रखना है कि आपको पहले क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट ऑफ लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते फिजिक्स से, इसलिए उनका स्कोर कम रहता है फिजिक्स के अंदर। तो इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक होता है कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, थ्योरी से आपने कंसेप्ट बिल्ड करें। जब आपके कंसेप्ट बिल्ड हो तो आप उस सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन पे जाएं और उसे सॉल्व करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो आप काम करें कि आप एग्जाम्पल क्वेश्चन पे जाएं और वहां पे आप जो उसका सॉल्यूशन होता है ना उसे छुपा दें। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे और जहां पे आप अटके सिर्फ उतने पार्ट को देखें और उसके बाद कोशिश करें कि जहां आप अटके थे वहां पे पहले अपना खुद का दिमाग चलाएं बहुत देर तक, कि आप खुद ही कोशिश करें कि यार क्या हो सकता है, अगला पार्ट क्या हो सकता है। जब ना हो पाए सिर्फ जब ही देखें कि अगला स्टेप है क्या। इसके बाद आप इजी क्वेश्चन करें जिससे आप अप्रोच लेने की प्रैक्टिस कर पाए। सो आवर सेकंड पॉइंट इज फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रेदर देन कि मैं एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेता हूँ। आप लोगों को टीचर नहीं बनना, आप लोगों को नीट क्रैक करना, दैट्स अ कॉम्पिटिटिव पेपर। आप लोगों के आर्सेनल में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कल को उसका वेरिएंट आ जाता है क्वेश्चन का या डिफरेंट कुछ आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाओ, आपको इतनी प्रैक्टिस हो, रेदर देन कि आप एक जैसे मोनोटोनस क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो और अपने आप को सेल्फ प्राउड फील करवाए जा रहे हो। सो कोशिश करो कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। सो आवर थर्ड पॉइंट इज डाउट एंड कंसेप्ट। तो डाउट्स यार सबको ही आते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने डाउट्स को टाइमली केटर करते हैं। तो आप वो स्टूडेंट बने जो जैसी डाउट आता है तो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से या आप ऑनलाइन AI किसी भी चीज़ से अपने डाउट्स क्लियर करें। जो आपने जैसे अपने डाउट्स क्लियर करते रहोगे आपकी स्कोरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। तो अपने डाउट्स को कभी मत छोड़ें, उन्हें टाइमली मैनेज करें। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसेप्ट्स। तो फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बेसिक तरीका है कि आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ। ये एक तरह की साइकिल है जिसे आप रिपीट जितना करोगे उतने आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाते जाएंगे आपके। मुझे आज भी याद है जब मैं 2D क्वेश्चन लगाता था रेंज के, हाइट के, तो वो मुझे 3 to 5 मिनट्स लेते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने क्वेश्चंस होते गए, जितना टाइम बीतता गया, वो टाइम 15 to 20 सेकेंड्स तक आ गया। दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज इन माई ओपिनियन। और ये होता है, आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है एंड दैट विल हेल्प यू। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि PYQs के कंसेप्ट्स आप लोगों को टिप पे रहने चाहिए, क्योंकि PYQs से रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो वो हमेशा आपके तैयार होने चाहिए। और उनके जो डाउट्स हैं वो तो आपको कभी भी अपने साथ रखने ही नहीं चाहिए, उन्हें इमीडिएटली सॉल्व करें। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड रिविजन्स। आप लोगों को जैसे पता ही है, टेस्ट इज जस्ट लाइक अ मिरर। वो आप लोगों को रिफ्लेक्ट करता है जितने आप एफर्ट्स दे रहे हो। तो उसे देने से कभी घबराना नहीं है कि यार मैं टेस्ट दूं या ना दूं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उस चीज़ से आपको बचना है। और टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो आपके पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट होने वाले हैं और एक आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तो कोशिश करना कि आप इन दोनों मॉक टेस्ट को टाइमली देना जब इनका आपका आता रहेगा शेड्यूल। एंड जो पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट होगा उन्हें सिर्फ एक ही कोचिंग से प्रैक्टिस करना, और जो आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होने वाला है उसे आप मल्टीपल कोचिंग से ज़रूर करना। तो रिवीजन के अंदर आपको बेसिकली दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, हमेशा सारे इतने फॉर्मूलाज हैं उस चैप्टर के, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आप कैसे करने वाले हो? तो फॉर्मूलाज के लिए तो आप खुद की एक फॉर्मूला शीट बना लो, जो सबसे बेस्ट रहती है आपकी खुद की हो, वरना ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और क्वेश्चन का कैसे रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब जब आप चैप्टर को पढ़ते जाओ और उसके क्वेश्चंस लगाते जाओ, उसके अंदर आप खुद के क्वेश्चंस को मार्क करते रहो कि बाद में जब आप रिवीजन करने जाओ तो आपको 100, 150, 200 क्वेश्चन ना लगाने पड़े, आप 20 to 40 क्वेश्चंस के अंदर भी अपना काम चला पाओ, जिससे आपके वो 20-40 क्वेश्चन से पूरे आपके उस चैप्टर को कवर अप कर सकें। तो उस पर जरूर ध्यान रखना आप। सो आवर फिफ्थ पॉइंट विल बी रियलिस्टिक एमिंग। तो यार देखो, एम हाई करना बहुत अच्छी बात है, बट एक बात ध्यान रखना, उस एम के चक्कर में परेशान नहीं होना है। Yes, you can score above 150, 160 easily, but it will not happen in just a couple of days, in couple of weeks, in couple of months. It will take time. So उस प्रोग्रेस के लिए तैयार रहना। ये नहीं है कि यार तुमने आज के पॉइंट्स करे और तुम्हें लगता है कि यार कल से हम सब चीज़ें फॉलो करके अभी 30-40 नंबर आ रहे हैं और एकदम से 1 महीने के अंदर यू कैन क्रॉस 160-170 नंबर। यार वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो उस चीज़ से थोड़ा बचना, क्योंकि उससे तुम्हें ही हर्ट होने वाला है, क्योंकि तुम इतना हाई सोच के चलोगे और उतना आएगा नहीं, तो यार दिक्कत होगी। मुझे भी टाइम लगा था, मैंने भी एकदम से नहीं हाई स्कोर करना शुरू करा था, एंड इट विल हैपन भाई, आराम से ट्रस्ट द प्रोग्रेस। बट परेशान नहीं होना, आराम से करो, हल्के हल्के नंबर बढ़ते जाएंगे आपके। यू कैन ड्रॉप योर रिव्यू एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन Instagram, एंड इन द एंड, let's unlock the potential and the uniqueness within us.